सबसे सही क्वेश्चन नंबर 25। फिगर सब कोई एक बार देख लेना। सर कौन सा फिगर? 25 का 25 का फिगर का है? फिगर नीचे दिया है ना, 25 क्वेश्चन के नीचे फिगर दिया है इस टाइप सर से। कौन सा पीडीएफ पर आ रहा है? मेरे पास तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक नहीं, फिजिक्स। फिजिक्स फिजिक्स। सर आपको मैंने एक ग्रुप बनाया था ना आपने, वो ग्रुप पे सबको ऐड करके उसी पे जो भी इन्फॉर्मेशन रहता है वो डाल दिया था। हाँ वो ग्रुप एक तो था, वो हम भूल गए हैं, देखना पड़ेगा। इसमें मैं और एक और लड़का था सिर्फ। हाँ रुको रुको उसको। इसमें हम लोग का लेंथ कितना कितना दिया है, 3 मीटर दिया है, 5 मीटर हाँ दिया सर, है। चार चार मीटर। 3, 5 और ये 4 दिया है ना, 4 मीटर। और इधर हम लोग को दे दिया है 1 kg। इधर वेट है 1 kg का, हाँ 1 kg। 1 kg का है। और इसको कनेक्ट किया है इधर ब्लॉक से, ये भी 1 kg का है। ये वाला एंगल हम लोग को दिया नहीं है, तो एक को हम अल्फ़ा मान लेते हैं, दूसरे को बीटा मान लेते हैं। अब इधर ढलाव मतलब स्लोप ज़्यादा है, तो हम मान लेते हैं कि एक्सीलरेशन इधर होगा ए। ऐसा कैसे सर? स्लोप ज़्यादा तो इस तरफ है ना। इधर गिरने का ज़्यादा चांस है ना, ऐसे तुम सर कि 4 किलो वाला है सर, उसका स्लोप ज़्यादा स्टीपर है सर। जैसे तो देखा जाए तो इसका ज़्यादा स्टीप है, जिसका ज़्यादा स्टीप रहेगा सर उसमें इतना नहीं नहीं। अच्छा हाँ, जितना स्लैंट रहेगा सर, ठीक है हाँ। ठीक है उसी ना, तरफ acceleration गिरेगा, हाँ सही है, जरूर गिरेगा। तो इसको भी हम लोग ए एज्यूम कर लिए। अब सर M1 के लिए क्या फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा? M1 का अलग से पढ़ना। हाँ अब दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो सबसे पहले इसमें हम लोग का कौन कौन सा फोर्स लगेगा। नीचे हम लोग देखते थे एम जी साइन अल्फ़ा लगता था ना, इधर हो जाएगा एम जी साइन अल्फ़ा। सर मतलब ये हमेशा रहता है सिंटैक्स की तरह के, मतलब यहाँ mg sin अल्फा ही लगेगा हाँ नीचे हमेशा एम जी साइन थीटा या और एम वहाँ जी। mg cos थीटा cos बीटा। नीचे इधर भी हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा एम जी mg cos बीटा। साइन बीटा। सर cos बीटा भी जो होगा, अच्छा वो मैं कॉस समझ तो गया। ए नॉर्मल के वो सर अपोजिट, वो मैं समझ गया, वो मैं समझ गया क्या क्या हो गया। ऊपर होगा नॉर्मल, हाँ नीचे mg होगा, कैसे समझ गया। ऊपर नॉर्मल हो गया और नीचे हो गया एम जी कॉस अल्फ़ा। ठीक है, और ऊपर यहाँ से टी हो जाएगा, इधर ऊपर की ओर टी हो जाएगा, नीचे फिर यहाँ पर एम जी कॉस बीटा, और इधर हो जाएगा एन नॉर्मल फोर्स। और एक चीज़ में इसमें एक चीज़ और देख रहे हो, यहाँ पर अगर 3 का स्क्वायर करते हैं प्लस 4 का स्क्वायर करते हैं, इसका अंडर रूट करते हैं, तो ये हम वो लोग तो का पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। 5 आ जाएगा, जैसे कि जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। 5 आ जाएगा। मतलब ये वाला जो एंगल है ना वो 90 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ से साइन अल्फ़ा का वैल्यू निकाल सकते हो। साइन अल्फ़ा कितना हो जाएगा, पी बटा एच ना। हाँ पी परपेंडिकुलर, इसके लिए अल्फ़ा के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा। सर अल्फा के लिए परपेंडिकुलर mg cos अल्फा हो जाएगा। ए वाला लाइन होगा परपेंडिकुलर, अच्छा ये वाला होगा। अल्फ़ा के सामने वाला ए तुम्हारा परपेंडिकुलर का काम करेगा, अच्छा और ए वाला जो है बेस का काम करेगा। कौन सा बेस? ये जो 3 मीटर है वो हम लोग का बेस की तरह काम करेगा अल्फ़ा के लिए, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री है तो एक बेस होगा एक परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग देखते हैं कि जो एंगल के सामने वाला होता है वो परपेंडिकुलर होता है। जैसे यहाँ पर अगर अल्फ़ा है तो सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और जिसके साथ एंगल जुड़ा रहता है वो हमारा बेस होता है। ठीक है, तो हम लोग परपेंडिकुलर इसमें ले लेंगे 4 मीटर, और हाइपोटेनस कितना ले लेंगे 5 मीटर। उसी तरह से साइन बीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, बीटा के सामने वाला जिसका लेंथ कितना है 3 मीटर, हाँ हाँ और ए वाला 5। ये सबको समझ में आया। हम तो समझ गए। ठीक है, सर इक्वेशन मुझे नहीं समझ आया। क्या समझ में नहीं आया, ओ साइन अल्फ़ा का वैल्यू। सर पूरा क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं आया। फिर से एक बार कर दे इसको। लेकिन सर मेरे को एक चीज समझ नहीं आई कि हमने अभी ट्रिग्नोमेट्री यूज की तो ऊपर में पाइथागोरस का क्यों यूज किया?
कि हमने हमें ये लिखने की क्या जरूरत है कि अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5, इससे कुछ निकला तो हाँ, ए वाला क्यों यूज किए, क्योंकि ये जो ट्रायंगल वाला फार्मूला लगता है ना, वो तभी लगता है जब हमारा ट्रायंगल परपेंडिकुलर हो, उसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री हो, नहीं तो फिर साइन अल्फा और साइन बीटा का फार्मूला हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रूफ करने के लिए हमने बोली। हाँ, ये इसीलिए हम प्रूफ करने के लिए कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको प्रूफ करने के लिए हम ये चीज़ किए थे। और बाकी पीछे बोलो, और क्या क्या समझ में नहीं आया क्रिस? अच्छा सर, ये 3 मीटर और 4 मीटर दिया हुआ है क्या? हाँ, ये तो दिया हुआ है, तुम्हारे पास नहीं है? फोटो एक बार देखो। अब वही समझ गया सर, मेरे पास है नहीं, मैं फोटो आपको भेजा ही नहीं है। फिर से सेंड कर दे क्या? सर आपने भेजा है नहीं मैंने। हम एक बार फिर से सेंड कर देते हैं। सर लास्ट में 195 वो मुझे लास्ट में क्या है? 195, उसी पर भेज रहे थे। नहीं आया। देखो तो गया ना? हाँ सर, अब लेकिन सर देखो 25 वाला। सर लेकिन अगर हम लोग जब एग्जाम में बैठेंगे तो हम लोग के पास टेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काफी कम टाइम होगा। सर हम लोग इतना बनाएंगे उसमें काफी टाइम वेस्ट नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, हैबिट हो जाएगा बहुत इजीली, एकदम जल्दी जल्दी कर लोगे। अभी फर्स्ट टाइम तुम लोग कर रहे हो ना, इसलिए हाँ टाइम लग रहा है। सर बहुत लेजी सकता है। सर एक काम करता हूँ, मैं ये जो थर्ड चैप्टर है ना इसका पूरा पीडीएफ आप बना देना या मैं बना देता हूँ, और आप एक ग्रुप बना दो, मैं उस पर डाल दूंगा। कौन सा पेज? तो बना दिया मैंने। तो बना दिया अपना ऐसा कुछ करना। ठीक है, अब यहाँ से हम इस पर इक्वेशन लगाते हैं। तो इक्वेशन बोलो तो क्या होगा? ब्लॉक ए, ब्लॉक इसको मान लेते हैं। ए ब्लॉक के लिए बोलो इक्वेशन क्या होगा? ए वाला मान लो ब्लॉक ए है, तो बोलो तो इसके लिए तो देखना पड़ेगा कौन से ब्लॉक के लिए। ये वाला ब्लॉक। इसके लिए इक्वेशन, हाँ सर इसके लिए मेरे ख्याल से इक्वेशन रहेगा इधर एक्सेलरेशन इसकी तरफ, इधर की तरफ हाँ। है ना, हम्म। तो टी इधर की तरफ है, तो n प्लस टी इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। एम जी साइन अल्फा ज़्यादा कौन सा है? एम जी साइन अल्फा ज़्यादा है, हाँ तो उसमें से टी को घटाएंगे और जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो एम ए के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पर एम इंटू हाँ ए। सर मैंने भी तो वही कहा एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए प्लस टी। हाँ, लेकिन ठीक है, टी तुम इस तरफ रखा था, लेकिन इक्वेशन बनाते समय थोड़ा ध्यान देना कि हम लोग सिर्फ एम ए को राइट साइड में जब भी रखेंगे सिर्फ और सिर्फ एम ए रखेंगे, इसके सिवा और कुछ नहीं। नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, बस। अब यहाँ पर जी का वैल्यू हम क्या बोला? देखो, अगर इस ब्लॉक पर हम लोग देखेंगे तो इस ब्लॉक में एक फोर्स लग रहा है एम जी साइन अल्फा नीचे की ओर, ऊपर की ओर लग रहा है टी, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की ओर है। इसका मतलब हमारा बड़ा कौन सा हो गया? एम जी साइन अल्फा और टी में एम जी साइन अल्फा। तो ज़्यादा वाला में से कम वाला घटाएंगे तो नेट फोर्स आएगा, और नेट फोर्स बराबर हम लोग जानते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। एक तो और होगा, एक और इक्वेशन बनेगा एन बराबर एम जी कॉस अल्फा, जिसका हम लोग को रिक्वायरमेंट नहीं है। ये भी होगा ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, तो इसमें एम ए नहीं लगा, बस हम लिख दिए कि जितना ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा है, लेकिन इसका यूज नहीं होता है, तो ये लिखना ज़रूरी अभी नहीं है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। हम लोग को फाइनली निकालना क्या है, एक बार देख लो क्वेश्चन में। एक्सीलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ टू ब्लॉक्स। हाँ एक्सीलरेशन निकालना है। अब यहाँ पर m का वैल्यू 1 दिया हुआ है, g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो 10 इंटू साइन अल्फा का वैल्यू 4/5 माइनस टी इज इक्वल टू ए हो जाएगा ना। तो ए आ जाएगा 8 माइनस टी बराबर ए, इक्वेशन 1 आ गया। अब दूसरा ब्लॉक के लिए सेम चीज़ करो, दूसरा ब्लॉक में टी ज़्यादा होगा, तो टी माइनस एम जी साइन बीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। देखिए एक तो इसी में प्रॉब्लम होती है बनाने में equation। हाँ। आप जब यहाँ पे कराते तो हमसे बन जाती है, लेकिन जब मैं घर पे बैठ के अगले दिन खुद सॉल्व करती हूँ तो समझ नहीं आता क्या इक्वेशन बनानी है। अच्छा, नहीं पहले
फ्री बॉडी डायग्राम एकदम क्लीन बनाओ। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद देख लो कि एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, और बस नेट फोर्स लगाना है जिसमें कि ज़्यादा फोर्स में से कम फोर्स को घटा करके और एम ए के बराबर कर देना है। सर ये एमए जो था उसमें से आपने एमए से निकाल दी, उसकी एम की वैल्यू 1 है। 1 था, हाँ। यहाँ पर भी कर दो, टी माइनस एम का वैल्यू 1, जी का वैल्यू 10, 3/5 इज इक्वल टू ए। तो ए आ जाएगा टी माइनस 6 इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये हम लोग का इक्वेशन 2 आ गया। क्या करें, एक और दो को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो टी टी कैंसिल हो जाएगा दोनों को। कुछ निकालना, हम माइनस नहीं कर सकते, ऐड ही करना पड़ेगा, है ना सर? हाँ, दोनों ब्लॉक तो 8 माइनस 6 बराबर 2a, तो a बराबर कितना आ गया? सर यहाँ पे हम माइनस का यूज नहीं कर सकते ना, प्लस ही करना है, नेट रिजल्टेंट फोर्स बोल रहा है, तो इस हिसाब से जो दोनों का प्लस करके फोर्स आएगा उतना ही करना पड़ेगा। नहीं, तुम लोग अगर एक और दो को अगर माइनस करते हो तो फिर a कैंसिल हो जाएगा और t का वैल्यू निकल जाएगा। तो t तो हम लोग को नहीं निकालना है, हम लोग को a चाहिए। तो 2a बराबर 2। हाँ, अब a का वैल्यू निकल गया तो इसको पुट कर दो पहला वाला इक्वेशन में, तो t निकल जाएगा। t आ जाएगा हम लोग को, हालांकि पूछा नहीं है लेकिन t हम लोग निकाल सकते हैं, 8 माइनस a 7 न्यूटन। माइनस करके देखो, 8 माइनस टी बराबर a, और दूसरा इक्वेशन है t माइनस 6 बराबर a। तो a वाला माइनस a प्लस हो जाएगा, फिर a माइनस होगा, तो a और a कैंसिल हो गया, और माइनस टी माइनस 2t और प्लस 14 14 0। तो 2t बराबर माइनस 14, t बराबर 7। हाँ, फिर a का वैल्यू निकल जाएगा। सब क्वेश्चन तुम लोग कोशिश करना कम से कम 2-2 बार 3-3 बार इसको सॉल्व कर लेना, क्योंकि ए 11th का एकदम बेस है। अगर ए खत्म हो गया, ए अच्छा से हो गया ना, तो आगे फिर बहुत इजी होगा। सब 2-2 3-3 बार एकदम ट्राई कर लेना। हाँ, फ्री बॉडी डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है। हो गया सबका, नोट कर लिया? उसके बाद 26 नंबर तो बता दिए थे पहले। 26 नंबर बता दीजिए, देख लो, 26 नंबर देखो एक बार। अरे हो गया है, जस्ट जो आखिरी क्वेश्चन उस दिन किया था वो 26 ही था। आंसर आता है a इक्वल टू माइनस n2g बाय 26 तो उसी दिन करा है, इसमें 26 लिख भी देता हूँ। अंकित, तुमको दिक्कत नहीं ना हो रहा है समझने में? ठीक है, ऐसे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बाद में भी देख सकते हो तुम लोग इसको। क्या बोल रहे हो? 27 नंबर, हाँ 27 हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग को M1 M2 दिया है, साथ में फोर्स दिया है। तो सबसे पहले तो फिगर इसका बना लो। नीचे की तरफ f क्या लग रहा है सर? f ही है ना? F फोर्स लग रहा है, अच्छा, नीचे की ओर F फोर्स से खींचा है उसको। ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा होगा, है ना? एक्सेलरेशन का तो पता नहीं कि वेट दे नहीं रखा है, दे रखा है तो एक्सेलरेशन से लगेगी m1 की तरफ। अगर m1 5 किलो है तो किस तरफ जाएगा? ये वाला M1 मास है, ये वाला M2 है। हाँ तो सर m1 की तरफ एक्सेलरेशन लगेगा ना, 5 किलो है। देखते हैं, इधर भी F लगा है, इधर भी F लगा हुआ है। उसके बाद मास कितना कितना है? लगेगा ना, जहाँ f लिख रखा है वहाँ तो mg
हाँ mg तो लगेगा। यहाँ पर 5 है kg और ए वाला है 2 kg। सर इसमें मोशन निकालना, मोशन एफ निकालना पड़ेगा। मोशन इसमें बोला है कि डिस्क्राइब द मोशन ऑफ m1, मतलब इफ़ द स्ट्रिंग ब्रेक्स बट एफ कंटिन्यू टू एक्ट। तो ये तो दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ आइदर ब्लॉक। किसी भी ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालो। तो मान लो कि स्टार्टिंग में इसमें एक्सेलरेशन ए इधर है, ठीक है। तो सर मेरे ख्याल से इसका एक्सेलरेशन होगा mg माइनस टी इज इक्वल टू आ, हाँ, इसमें दो फोर्स लग रहा है ना, एक एफ लग रहा है और एक mg लगेगा जो कि 5g होगा और टी ऊपर की ओर होगा। तो पहला के लिए बोलो क्या बनेगा इक्वेशन 5 पहले के लिए बनेगा एफ mg माइनस टी इज इक्वल टू, और साथ में एफ भी तो अच्छा हाँ f भी तो एफ प्लस mg माइनस टी। 50 लेंगे ना सर, mg को 50 ले लेंगे। हाँ 50 ले सकते हैं उसको, माइनस टी इज इक्वल टू एम इंटू ए। एम के जगह पर 5 ले लेते हैं। अच्छा समझ में आ रहा है। क्या ये वाला समझ में आ रहा है। क्या फ्री बॉडी डायग्राम समझ नहीं आया? अच्छा सर मुझे एक और डाउट था कि अगर इक्वेशन लिखना है। सर एक डाउट मुझे था पहले, एक डाउट मैं अपना पूछ लेता हूँ। सर इसमें इस बॉडी में mg तो नेचुरली लग रहा है, mg तो नेचुरली फोर्स लग रहा है, हाँ और f उसको कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। एफ एक एक्सटर्नल, हाँ एक्स्ट्रा फोर्स लगाया है एफ, मतलब खींच भी रहा है। हाँ अब तुम क्रिस क्या बोल रहा था? सर ये इक्वेशन बताओ। आवाज़ तुम्हारा थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है क्या? सर ये इक्वेशन बनाया था। इक्वेशन समझ में नहीं आया। हाँ क्या बोल रहा है, बोलो। आवाज़ नहीं आ रहा है तुम्हारा, तुम लिख करके भेजो तो। वॉइस मैसेज सेंड करो व्हाट्सएप पर। नेटवर्क तुम्हारा कम वीक है क्या? Sir, question is given that m1 is 5 kg and I have taken as 2. M1 अच्छा उल्टा ले लिए क्या? लेकिन सर इक्वेशन आपने सही दी। ओहो M1 5 सर वो kg था। इसमें लिखा है उसका इक्वेशन समझ ही नहीं आई। तो ऐसा करते हैं ना, इसको M2 हम बना देते हैं और इसको ये सर आपने M1। m1 के रिस्पेक्ट में नहीं लिखा था ये वाला इक्वेशन, मतलब 5 kg के रिस्पेक्ट में लिखा ना। हाँ हम 5 kg उल्टा कर दिए, इसको 5 kg बना दिए, M1 बना दिए इसको। सर हम लोग m1 ही कंसीडर करते हैं, कोई इशू नहीं। हाँ इधर राइट साइड वाला को M1 मान लो। ठीक है हाँ इसमें हम लोग का इक्वेशन इसके लिए क्या बता रहा था, किसी को पता है? सर मैंने कर लिया है। पहला इक्वेशन आएगा सर सॉल्व करने के बाद f प्लस 50 माइनस 5x और इक्वेशन ब्लॉक 2 के जाएगा f प्लस 3 माइनस 20 इक्वल टू 2 के लिए सिर्फ बताओ ना, इक्वेशन सिर्फ 2 के लिए। f प्लस 3 माइनस 20 इक्वल टू एफ प्लस टी माइनस 2। देखो 2 वाला में ज़्यादा कौन सा है? 2 वाला में ज़्यादा फोर्स कौन सा है? टी ज़्यादा है ना। इसमें से अपोजिट में हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ सर f प्लस 3 माइनस 20 इक्वल टू नहीं टी ज़्यादा है तो टी ऊपर रखेंगे, पहले रखेंगे। और कम में कौन सा है? इसके अपोजिट में लगने वाला फोर्स है एफ और साथ में 2g। इसमें हम लोग का टी ऊपर की ओर लग रहा है, स्क्रीन आ रहा है ना, टी ऊपर की ओर लग रहा है अच्छा हाँ तो ऐसे लिखी रहते हैं, ठीक है। और टी ज़्यादा है तो टी में से बाकी का 2 फोर्स घटा देंगे, वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। एफ का वैल्यू 1 दिया हुआ है ना, तो 1 प्लस 50 माइनस टी बराबर 5 है, मतलब
51 माइनस टी बराबर 5a। चलो पहले वाले का चलिए ना। एफ फर्स्ट वाला का है और सेकंड वाला का हो जाएगा टी माइनस एफ, मतलब टी का वैल्यू पता नहीं है, टी माइनस एफ का वैल्यू 121 बराबर 2a। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो a का वैल्यू मिल जाएगा। तो 30 20 50, 30 बराबर 7a हो गया। तो a बराबर 30/7। तो ये पहला केस का आंसर आया। और सेकंड केस में बोल रहा है कि कौन सा स्प्रिंग टूटता है, डिटरमाइन द मोशन ऑफ M1। इसके मोशन के बारे में हम लोग को बताना है, मतलब इसका एक्सीलरेशन बताना है। जब ये रस्सी टूट जाता है तब ये रस्सी टूट जाएगा तो क्या होगा, ऊपर में जो फोर्स लग रहा था टी वो लगना बंद हो जाएगा, टेंशन ख़त्म हो जाएगा। तो सिर्फ नीचे फोर्स लगेगा F और प्लस 5G। तो A प्लस 5G M इंटू ए के बराबर होगा। तो 1 प्लस 50 इज इक्वल टू 5a। तो a बराबर 51/5। सेकेंड केस वाला में, सेकेंड केस में M1 के बारे में बोला है, क्वेश्चन में ही बोला है कि अगर मान लो कि ऊपर खींच रहे हैं और खींचते वक्त ये ऊपर वाला रस्सी टूट जाता है, ए वाला, तो टूट जाता है तब इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो जब टूट जाएगा तो इक्वेशन तो ए वाला था ना उस ब्लॉक का, अब टूट जाएगा तो टी तो ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रह जाएगा सिर्फ F प्लस 5G बराबर, ऐसा लिख सकते हैं हाँ रोप ब्रेक हाँ, टेंशन टी विल बिकम 0। So now net force will be F plus 5G at black M1. F plus 5G. हाँ आंसर दिया हुआ है, लास्ट में आंसर होगा। क्लियर हो गया है सबको? अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। ये सारे प्रॉपर घर पे सॉल्व करेंगे तो इजी होगा। हाँ खुद से नहीं होगा, वो फर्स्ट टाइम बताना ही पड़ता नहीं है। सर, आप जब कराते तो खुद से मिल जाता है, सीधा फोन से कर देते। हाँ। उसके बाद 2 घंटे आगे करने बैठेंगे हाँ और थोड़ा दिक्कत होता है। यहाँ पर एक ब्लॉक दे रखा है, और यहाँ पर भी एक पुली है और ऐसे फिर 2 ब्लॉक लटक रहा है। अब M1 दिया है, ए वाला 1 kg है और M2 है 2 kg, ये 2 kg है, और M3 है 3 kg ना, 3 kg। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ M1, M2 एंड M3। अब तीनों का एक्सीलरेशन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करो ना कि इस पर ध्यान मत दो, ये जो ऊपर वाला है ना इस पर ध्यान मत दो। लेकिन ये दूसरी बॉडी है, जैसे ये 2 और 3 तो दोनों टेंशन लगेंगे, इनकी दोनों जगह पे कुछ नहीं होता है। हाँ लगेगा, 2 टेंशन लगेगा।
सर जैसे कि केमिस्ट्री वगैरह का मेरा सिलेबस है 10th का, हाँ एक महीना मैं अगर ठीक से समर वेकेशन होगा हाँ तो केमिस्ट्री का सिलेबस पूरा ओवर हो जाएगा, मतलब लास्ट का। कर लो ना, हो तो जाता है अगर ठीक से पढ़ोगे तो। मेरा तो 10 तो बोले थे ना 3 महीना मेरा ख़त्म हो गया था। सर आपका सिलेबस इतना ज़्यादा क्यों होगा? हाँ ये थोड़ा ICSE का थोड़ा ज़्यादा है ना, कोई भी मतलब कई मेरा सोचता है कि कम कुछ से तो कम सारा मतलब फिर क्लास भी। मान ले, हाँ कुछ तो हर कर ही चैप्टर के सकते हो। नोट्स वगैरह तो बनाएंगे। कर लो घर पर, जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा कर लो, जितना ज़्यादा कंप्लीट करके रखोगे उतना ज़्यादा हम थोड़ा कंपटीशन बायो पर। में कुछ थोड़ा सा पढ़ेंगे, सर बायो वगैरह में तो कोई टीचर या आपको पढ़ा रहे तो नहीं होगा, खुद ही पढ़ना पड़ेगा। बायो थोड़ा वैसा सब्जेक्ट मुझे लगता है, जिसमें मुझे खुद ही पढ़ना पड़ेगा, मैं कर लूँगा इस समझ लीजिए पूरा पूरा आपको बाहर से जाना हम्म नहीं। देखो हम पहले ऊपर वाला पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। तो 2 और 3 वाला में कौन सा ब्लॉक नीचे की ओर किधर जाएगा? एक्सेलरेशन किस तरफ होगा? नीचे की ओर ना। एक्सेलरेशन वेट देखना पड़ेगा मैंने, ये 3 kg है, आड़े 2 तीन kg। एक तरह की एक्सेलरेशन है। हाँ तो इसको हम A1 मान लेते हैं, तो यहाँ पर भी A1 ही होगा ना। अब ये तो ठीक है, इस ब्लॉक के लिए हम मान लिए। अब तुम आओ ऊपर वाला जो पोर्शन है जिसमें एक 1 kg है और दूसरी तरफ ये पूरा सिस्टम है। अब इन पूरा ब्लॉक को एक को मान लो कि ये पूरा एक है। तो अगर इसमें हम लोग A2 मान करके चले तो यहाँ पर भी एक्सीलरेशन क्या होगा? A2 होगा। तो अब देखो इसका A2 एक्सीलरेशन और इसका A1 एक्सीलरेशन दोनों मिल करके अब जो नीचे वाला का है ना, एक टोटल A1 प्लस A2 हो जाएगा। और A वाला जो है ये तो ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो A1 माइनस A2। और माइनस हो जाएगा। ए वाला हो जाएगा A1 माइनस A2। ये थोड़ा सा ध्यान देना, अगर दो ठो एक साथ मिले ना तो इस तरह से उसको हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं। अब सबका इक्वेशन लिखना बाकी रह गया। मतलब जैसे ऊपर वाला एक है, नीचे वाला एक है, इसका सबका करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करो कि इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर तो mg नीचे की ओर लगेगा जो कि 30 हो जाएगा, और टेंशन T इसमें ऊपर की ओर लगेगा। तो इस टेंशन के बदला में यहाँ पर ब्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन दिखाते हैं ना, यहाँ पर भी एक टेंशन T दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर भी T दिखाना पड़ेगा, और एक नीचे भी T रहेगा, और नीचे रहेगा फिर 2G, और एक वाला में भी नीचे रहेगा 1G, और ऊपर टेंशन T रहेगा, फिर इधर से टेंशन T रहेगा, और इधर T रहेगा। तो यहाँ पर देखो सबका T हम लोग नहीं एज्यूम कर सकते हैं, ये मान सकते हैं कि इस रस्सी में जो ऊपर से नीचे तक जुड़ा हुआ है इसमें मान लेंगे कि इक्वल टेंशन है, लेकिन इस रस्सी का और इस रस्सी का टेंशन दोनों का इक्वल नहीं होगा। तो हम इस ऊपर वाला जो रस्सी है ना उसको T ना मान करके T डैश मान लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाला रस्सी दूसरा है। तो यहाँ पर A हो जाएगा T डैश, और यहाँ पर भी T डैश। तो ये हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए। ठीक है, समझ में आया? ग्रीक क्या बोल रहा था? नाम क्लियर है पूरा? अब हम सबसे पहले लिखते हैं 3 kg वाला के लिए। 3 kg के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, नीचे की ओर जा रहा है तो 30 ज़्यादा होगा, 30 माइनस T बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 3, और एक्सेलरेशन है A1 प्लस A2। बॉडी 3 kg के लिए
हाँ नहीं समझ में आया, फिर एक बार बता। 3 kg वाला के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो 3 kg वाला में नीचे की ओर फोर्स कितना लग रहा है 30, तो हम 30 लिख दिए। नीचे वाला क्यों लिखे, क्योंकि ओवरऑल जो सिस्टम है वो नीचे जा रहा है A1 + A2 एक्सीलरेशन से। तो 30 ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स कौन सा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक T, 30 - T। उसके बाद नेट फोर्स बराबर हम लोग मास इंटू एक्सीलरेशन लिखते थे, लेकिन यहाँ पर एक्सीलरेशन A अकेला नहीं है, यहाँ पर एक्सीलरेशन है A1 + A2, इसलिए हम यहाँ पर लिखे A1 + A2। फिर से एक बार बोलो, क्या बोल रहा है। ओ मतलब यहाँ पर ऊपर जो टेंशन लगा हुआ है ए वाला, नहीं देखो हमारा 3 kg वाला जो बॉडी है ना, उसके अंदर ए वाला फोर्स आता है, नीचे इसके साथ जो डायरेक्ट एकदम कनेक्टेड है ना, सिर्फ वो वाला फोर्स ही आता है। एक 3G डायरेक्ट कनेक्टेड है और ऊपर T डायरेक्ट कनेक्टेड है। ये जो ऊपर वाला जो T दिख रहा है ना, ये हम लोग का इसके अंदर आ जाएगा। जब इसका हम लोग फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे ना, इस पुली का, उसके अंदर आ जाएगा ऊपर वाला T। ठीक है, अब 2 kg वाला के लिए बोल दो, तो 2 kg वाला में T एक ऊपर लग रहा है -2G नीचे लग रहा है, बराबर m × a, 2 × इसका एक्सीलरेशन है A1 - A2। ठीक है, 2 इक्वेशन हो गया। अब इसके बाद इस पुली के लिए लिखेंगे, तो ऊपर में T डैश है और नीचे में देखो 1T 2T, 2 ठो T है। अब लिखेंगे हम लोग इस 1 kg वाला का, तो 1 kg वाला ऊपर जा रहा है, तो हम लोग लिखेंगे ए। हम लोग इस पुली के लिए लिखे, पुली में ऊपर T डैश लग रहा था और नीचे 1 T ए वाला और 1 T ए वाला, यहाँ पर जो है टोटल 2 T। और इसमें ए में क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ए पुली ऊपर या नीचे नहीं जा रहा है। ठीक है, इसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं है, सिर्फ हम लोग का सिस्टम जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है। एक मिनट रुक जाओ। क्या बोल रहा है, टेंशन पुली में 2 ठो टेंशन, टी नीचे की ओर और T डैश ऊपर की ओर। यहाँ पर देखो T डैश क्यों लिए, क्योंकि ये रस्सी चेंज हो गया। ए वाला जो रस्सी है और ए वाला रस्सी है, दोनों डिफरेंट रस्सी है, दोनों सेम है नहीं, इसलिए हम ऊपर वाला का T डैश लिए। हम लोग सेम T नहीं ले सकते, क्योंकि रस्सी चेंज हुआ है। रस्सी चेंज होने पर हम लोग T चेंज कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये जो रस्सी है ना, ये देखो यहाँ पर कनेक्टेड है, ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसके साथ कनेक्शन है ही नहीं उसका। ऊपर वाला रस्सी का नीचे वाला के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ये सीधे जाके पुली के बीच से लगा हुआ है। हाँ, 1 kg ब्लॉक के लिए क्या क्या होगा बताओ। ऊपर में T डैश है ना, तो T डैश के जगह पर हम 2T लिख लेते हैं। 2T डैश नहीं, T डैश बराबर 2T, तो जहाँ T डैश था वहाँ 2T लिख सकते हैं। 2T - 10 = मास इंटू एक्सीलरेशन। मास 1 है और एक्सीलरेशन A2 है, तो ये होगा। अच्छा एक चीज़ और, इसमें एक्सीलरेशन होगा, ये ब्लॉक, ये जो पुली है ना, ये रुका हुआ नहीं है, ये पुली नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि ये जब नीचे जाएगा तो ये पुली भी तो नीचे जाएगा ही, तब तो यहाँ पर एक्सीलरेशन होना चाहिए, तब तो फिर नीचे वाला फोर्स ज़्यादा हो गया, तब तो यहाँ पर इक्वेशन नीचे वाला ज़्यादा हो जाएगा। 2T - T डैश बराबर एक्सीलरेशन कितना A2,
इंटू मास ऑफ पुली। मास ऑफ पुली हम लोग कैपिटल ए में जूम कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो पुली का कोई मास नहीं है, ये मासलेस है। देखो तो दिया है कुछ, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ M1 M2 M2 द स्ट्रिंग फ्रॉम द अपर पुली टू M1 इज 20 सेंटीमीटर व्हेन द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फॉलोइंग टेक M1। ये पुली का हम लोग को कहीं पर मास नहीं दिया है, तो ये मासलेस है, तो A2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। तो फिर हम लोग का वही आ जा रहा है T डैश बराबर 2T। तो ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पर A2 इंटू एक्स मास 1 है, तो ए वाला 1 हो जाएगा। तो ये हम लोग का 3 ठो इक्वेशन आया। अब इस 3 इक्वेशन के हेल्प से हम लोग को A1 A2 और A3 निकालना है। कैसे निकलेगा? A1 A2 A3 नहीं, सिर्फ A1 और A2 ही तो है, A3 नहीं है, एक तो T है। पहले ये ऊपर वाला दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। तो ऐड करने से कितना आ जाएगा 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 3A1 और 2A1, 5A1 और 3A2 में से 2A2 गया तो 1A2, या फिर 10 बराबर आ गया 5A1 प्लस A2। ये हम लोग का 3 इक्वेशन है, 1 2 3। ये इक्वेशन 4 हो गया। अब उसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन ए वाला हम किए 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो टी कैंसिल हो गया, 30 बच गया और माइनस 20 बच गया, और इधर से 3A1 में और 2A1 5A1 हो गया। ऐड करेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा ना, और 3A2 में से 2A2 घटा दो तो सिर्फ A2 बच जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इक्वेशन 2 और 3 को सोल्व करते हैं। तो 2 और 3 में से 3C माइनस 3C नहीं है, 30 है, ऊपर 30 था ना, ए वाला 30 माइनस 20। अब अगला स्टेप हम लोग करते हैं 2 इंटू इक्वेशन 2 में हम लोग जो इक्वेशन 2 है 5A1 प्लस 5A2 होना चाहिए, 5 के दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3A2 माइनस 2A2। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 में मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, और नहीं तो ऐसे मत करो, 3 वाला में करते हैं। 3 वाला में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐड कर देंगे इक्वेशन 3 के साथ, ताकि ये 2T और 2T कैंसिल हो। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2T हो जाएगा। अभी हम लोग मतलब फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन माइनस कर रहे हैं। हाँ, फर्स्ट इक्वेशन है ना ये वाला, ये फर्स्ट होगा। तो पहले 30 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो 60, क्योंकि पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 2T इज इक्वल टू 6A1 प्लस 6A2, और उसके बाद 2T नीचे वाला इक्वेशन 3 नंबर माइनस 10 इज इक्वल टू A2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो यहाँ से 2T कैंसिल होगा, 60 में से 10 गया तो 50 बराबर 6A1 प्लस 7A2। ये इक्वेशन 5 हो गया। बता रहे हैं
हम लोग कहाँ पर समझने में दिक्कत हुआ? So this after this 1 into 2 plus 3. 1 into 2 + 3। हाँ सर ये है। देखो किसी इक्वेशन में हम लोग बोथ साइड जितना मन उतना से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम बोथ साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इक्वेशन जो था वही रह गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और नीचे वाला जो था, नीचे वाला जैसे है वैसे ही है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से हमको बेनिफिट क्या मिला कि टी और टी कैंसिल हो गया। अच्छा सर समझ गया। लीनियर इक्वेशन। हाँ, लीनियर इक्वेशन हम सोल्व किए हैं। उसके बाद आगे आते हैं। आगे अब हम लोग देखो यहाँ पर 4 और 5 इक्वेशन को ले लो। 4 इक्वेशन में हम लोग को मिला था, यहाँ पर a1 भी होगा ना, 10 बराबर 5a1 + a2। अब एक बार फिर से एक लीनियर इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। 4 में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a2 को कैंसिल करवाना चाहते हैं तो 4 × 7 कर लो और इसमें से माइनस कर लेंगे 5, तो a1 का वैल्यू मिल जाएगा। तो 4 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 = इक्वेशन है ना सर सारी। हाँ ये सारा इक्वेशन है, +7a2। अब इसमें से हम लोग 5 इक्वेशन को माइनस करेंगे, 50 6a1 और +7a2, ये माइनस करना है इस बार। तो ए आ गया 20 = 35 में से 6 गया तो 29a1 ना, और ए वाला ए तो कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया है। तो हम लोग का सिर्फ a1 = आ गया a1 = 20/29। हाँ a1 का वैल्यू निकल गया। तो मुझे लगता है इसके बाद वाले क्वेश्चन हमें बाद में करने चाहिए। हाँ इसके बाद, हाँ ये लास्ट ही करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट एक बताएंगे। और सर ये वाला क्वेश्चन एक बार आप वापस समझाएंगे, एकदम डीप में आगे क्लास में नेक्स्ट क्लास में एकदम अच्छे से आप एक बार ये तरफ अच्छे से समझाएं, पूरा एक बार हो जाएगा ये वाला, बाद में। लेकिन अभी क्लास में एक बार मैं खुद घर पे इसको देखना चाहता हूँ। हाँ डाउट लेके आऊँगा अगली क्लास में, क्या मुझे समझ नहीं। ठीक है। अब देखो इस a1 का वैल्यू कहीं पर रख दो, 4 में रख दो a1 का वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ a1 is 4। हाँ बहुत बड़ा समझ है, ये मुश्किल है थोड़ा। हाँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पुटिंग a1 इन 4, तो 10 - a2 5a1, 10 - 5 × a1 के जगह पर 20/29 = कितना हो जाएगा a2। तो ये आ जाएगा 290, 290 एलसीएम लेंगे तो -100/29 = 190 बच गया ना, 190/29 = a2। हो गया a2 तो आ गया। a1 a2 तो मिल गया। अब बस a1 a2 ही तो निकालना था। ये हो गया आंसर इसका। उसके बाद टेंशन अगर निकालना होगा तो a1 a2 का वैल्यू रख देंगे तो t निकल जाएगा। क्या m1 m2 m3? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, एक्सेलरेशन ऑफ m1 m2 और m3 बोला है। तो देखो a2 जो है ना हम लोग का, वो
इसका एक्सेलरेशन है m1 का, तो हम लोग बोलेंगे कि m1 का जो एक्सेलरेशन हुआ, एक्सेलरेशन ऑफ m1 इज इक्वल टू, वो हम लोग का आ गया A2 190/29। अब एक्सेलरेशन ऑफ m2 निकालेंगे, तो m2 का एक्सेलरेशन देखो क्या लिखा है, m2 का है a1 माइनस a2, तो हम लोग को करना पड़ेगा a1 माइनस a2, a1 माइनस a2। तो a1 कितना है 190/29, और a1 20/29 है, 20/29 माइनस 190/29, तो ये हम लोग का कितना आ रहा है माइनस 170/29। निगेटिव क्यों आया? क्योंकि हम लोग जो एक्सेलरेशन माने हैं ना, ये हम लोग मान करके चले हैं कि ये ऊपर जा रहा होगा, पर एक्चुअल में ये ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे जा रहा है, इसलिए हम लोग का निगेटिव आ गया है। उसके बाद m3 का निकालेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ m3, तो m3 का हो जाएगा a1 प्लस a2, तो दोनों को ऐड कर देंगे a1 a2 को, तो 190 और 20 210/29 हो जाएगा। और तुम लोग का जो आंसर दिया है ना एससी वर्मा में, वो जी के टर्म में दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 19g/29, इसको लिख सकते हैं -17g/29, और इसको लिखेंगे 21g/29। ये हम लोग का फाइनल आंसर हुआ। इसको एक बार फिर से तुम लोग देख लेना इस क्वेश्चन को। तीनों आज बताए हैं ना, तीनों, और एक तो पिछला दिन बताए थे, चारों। So in question it has shown the string from the upper pulley is to M1 is 20 centimeter, where the system is released from the rest. How long will it take before M1 strikes the pulley? So what is this? अच्छा, नीचे एक और क्वेश्चन पूछा है, द स्ट्रिंग फ्रॉम द अपर पुली और अपर पुली टू M1 इज 20 सेंटीमीटर। बोला है ना कि ये जो स्ट्रिंग है ना, इसका लंबाई, अच्छा नोट किया हर्ष? ये बोला है कि ये जो M1 है हम लोग का, M1 ए वाला है, इसका यहाँ से जो लेंथ है, ये बोला है कि 20 है ना, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग तो जान रहे हैं कि ये वाला जो 1 kg वाला है वो ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो कभी न कभी पुली से टकराएगा ही। तो क्वेश्चन पूछा है कि द स्ट्रिंग फ्रॉम द अपर पुली इज 20 सेंटीमीटर, व्हेन द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, जब रेस्ट से सिस्टम को छोड़ दिया गया, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर M1 स्ट्राइक द पुली। तो बोल रहा है कि इसको यहाँ तक पहुँचने में, इससे टकराने में कितना समय लगेगा। तो हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं भी, ये बोला है ना कि ये जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ u बराबर 0 से इसको छोड़ा गया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 रख करके इसको छोड़ दिया गया है, तो यहाँ पर टकराने में उसको कितना समय लगेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो हम लोग भी, तो हम लोग को पता है नहीं, हम लोग एक फार्मूला लगा सकते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ AT²। एस हम लोग को पता है 20, क्या बोल रहे हो? किस चीज़ का फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला। हाँ हाँ हाँ, उसी में तो, इसमें मोशन वाला चैप्टर में था ये फार्मूला, 9th में तुम लोग पढ़ा होगा, मोशन चैप्टर में था। तो यहाँ पर टाइम निकालना है कि मतलब यहाँ से यहाँ तक, इस पुली तक पहुँचने में इसको कितना समय लगा। टाइम टेकन टू स्ट्राइक द 1 kg ब्लॉक इन पुली, टाइम टेकन बाय द ब्लॉक। तो u तो 0 है क्योंकि रेस्ट से निकला है,
तो हाफ इंटू ए का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। A2 का वैल्यू कितना था? A2 का वैल्यू 19G/29, हाँ वही सर। 19G/29 इंटू T² अब यहाँ से T निकाल लेंगे तो 40 इंटू 29/19G बराबर T²। तो 4 गुने 29/19 का अंडर रूट, ये हम लोग का T का वैल्यू हो जाएगा इतना सेकेंड। एक चीज़ और यहाँ पर थोड़ा सा 20 सेंटीमीटर है ना, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, 20/100 करना पड़ेगा। तो 20/100 होगा तो 40/100 रह जाएगा यहाँ पर, नीचे 100 भी होगा। 40 हो गया, 20 इंटू 2 मल्टीप्लाई होकर के ये वाला 2 ऊपर जाएगा तो हाँ क्रॉस हाँ ये वाला है काफ़ी बड़ा है। इतना ही रहने दो, बाकी तुम लोग आगे वाला ट्राई करना। 28 तो हो गया, 29 30 31 बचे। 32 हाँ 29 छोड़ सकते हो, 29 ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, बस वो मार्क्स चेंज कर दिया है। 30 31 और 32 तीन क्वेश्चन।